रहता है। दोस्तों, एक रोज बादशाह हारून रशीद ने महफिल मैनोशी सजा रखी थी। वजीर, उमरा और बादशाह के दोस्त अहबाब सभी दरबार में बैठे थे। मुसलमानों का खलीफा मुसलमानों के हाथों ही शराब के जाम पी रहा था। अचानक वहाँ हजरत बहलूल दाना आ पहुँचे। उन्होंने खलीफा की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा और हारून रशीद की नजर भी हजरत बहलूल पर पड़ी तो उन्होंने बहलूल की नसीहतों को याद किया और नशे में हारून रशीद ने सोचा कि इससे पहले हजरत बहलूल दाना कोई ऐसी बात कह दें कि जिससे उसका सर शर्म से झुक जाए और वो अपने वज़रा, उमरा और दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाए। उसने कहा, बहलूल मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। हजरत बहलूल ने कहा कि पूछो, मैं तैयार हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि ये बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या ये हराम है? बहलूल ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंगूर खाना बिल्कुल हलाल है। उसने फिर कहा कि अगर कोई शख्स अंगूर खाकर पानी पी ले तो क्या ये हराम होगा? बहलूल ने कहा कि हरगिज नहीं। हारून रशीद ने कहा कि अगर वही शख्स अंगूर खाए, पानी पिए और धूप में बैठ जाए तो क्या ऐसा करना हराम होगा? बहलूल दाना ने कहा कि नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो जितने चाहे अंगूर खाए, जितना चाहे पानी पिए और जितनी मर्जी वो धूप में बैठा रहे, उस पर कोई हद जारी नहीं की जा सकती। दोस्तों, हारून रशीद दरअसल बहलूल दाना से क्या पूछना चाहता था और उसके अंदर कौन सा चोर छुपा बैठा था कि जिसे वो छुपाए रखना चाहता था, और बहलूल दाना ने किस दानाई के साथ हारून रशीद को लाजवाब कर दिया, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बताएंगे कि शराब पीकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले के साथ क्या मामला पेश आया, इससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हारून रशीद ने कहा कि बहलूल, फिर तुम ही बताओ कि अगर यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो फिर हराम क्यों हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फख्र और तकब्बुराना अंदाज में ये सवाल किया कि बहलूल के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन हजरत मियाँ बहलूल दाना ने कहा कि हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं भी खलीफा से चंद सवाल कर लूं। उम्मीद है कि इन्हीं सवालों में खलीफा को अपना जवाब भी मिल जाएगा। हारून रशीद ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल आपको इजाजत है, जो चाहो पूछो। हजरत बहलूल ने कहा कि ए खलीफा, अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी आदमी के सर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए, क्या उसे कोई नुकसान पहुंचेगा? हारून रशीद ने कहा कि नहीं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहलूल दाना ने कहा कि अगर उसके सर पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो क्या उस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून रशीद ने दोबारा जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। बहलूल दाना ने खलीफा को मतवज्जे करते हुए कहा कि अगर इसी मिट्टी और पानी को मिक्स करके एक ईंट बना दी जाए और उसे धूप में रखा जाए और जब वो खुश्क हो जाए तो उसे किसी के सर में मारा जाए तो क्या उसको कोई नुकसान होगा? हारून रशीद ने कहा कि बहलूल, तुम भी अजीब बातें करते हो। हारून रशीद ने कहा कि हाँ बिल्कुल, उसका सर तो फट जाएगा अगर तुम उसके सर पर ईंट दे मारोगे। दोस्तों, हजरत बहलूल ने कहा कि जिस तरह पानी और मिट्टी मिलकर किसी भी इंसान का सर फोड़ सकते हैं, ऐसे ही अंगूर और पानी मिलकर ऐसी चीज बन जाती है जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अकल जाती रहती है और उसे भले और बुरे की तमीज भूल जाती है। इसीलिए इसके पीने पर इस्लाम में सख्त सजा और वईद सुनाई गई है और इसे दूर रहने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, दीन इस्लाम में शराब पीने की क्या सजा और क्या वईदें बयान की गई हैं, इस तरफ जाने से पहले आपको उस वाक़े के बारे में बताते हैं कि जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। दोस्तों, वो बात कुछ यूँ है कि एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होती है। उसमें एक शख्स जो कि ऐसी हालत में है जो कि खुद को संभाल नहीं सकता, फर्श पर गिरा पड़ा है। इसके मुतालिक ये बताया गया है कि गालिबन ये शख्स शराब नोशी करने के बाद मस्जिद में आया था और नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान वो अपने नशे की हालत की वजह से वहीं पर फर्श के ऊपर गिर गया और अपने आप को संभाल नहीं पाया, जिससे लोगों को ये अंदाजा हुआ कि ये शख्स नशे की हालत में है। इसके मुंह से शराब की बू आ रही है। इसकी ये वीडियो देखने के बाद कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुई, जिस पर लोगों ने अपना रद्देमल देते हुए कहा कि इस बदतहजीबी और बेहुरमती पर इसको फौरन ही सजा मिल गई है। अब दोस्तों, शराब पीने के हवाले से क्या वईदें और क्या सजा बताई गई है वो भी जान लीजिए। हदीस मुबारका में शराब पीने के हवाले से सख्त वईदें बयान की गई है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत
करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की बिना पर 10 लोगों पर लानत फरमाई। इनमें शराब बनाने वाला, शराब बनवाने वाला, शराब पीने वाला और पिलाने वाला, इसी तरह शराब को उठाने वाला और जिसके पास उठाकर लाई जाए, और फिर शराब को बेचने वाला और शराब को खरीदने वाला और इसकी कमाई खाने वाला। जिसके लिए शराब खरीदी गई हो वो 10वां शख्स है जिस पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का बाइस सिर्फ शराब बनी है। दोस्तों, हजरत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे और इसका नाम बदल बदल कर रखा जाएगा। उनके सरों के ऊपर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वालियां गाएंगी। अल्लाह इन शराब पीने वालों को जमीन में धंसा देगा। और उनमें से कुछ लोगों के मुतालिक फरमाया कि उनको बंदर और सुअर बना दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि कसम है मेरी जात की, मेरा जो भी बंदा शराब का एक घूंट पिएगा उसको उतनी ही पीप पिलाऊंगा, और जो मेरा बंदा शराब को छोड़ देगा, उससे दूर हो जाएगा, तो उसे हौज़े मुक़द्दस पिलाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब नोशी है। ये खबर लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब सहाबा के पास आए तो लोगों ने उसे कबूल करने से इनकार किया। फिर सभी लोग उठे और जमा होकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के घर तशरीफ ले गए और तफसील चाही तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बनी इसराइल के किसी बादशाह ने एक शख्स को पकड़ा और उसे इख्तियार दिया कि शराब पिए या खून करे या जिना करे या सूअर का गोश्त खाए, या फिर अगर नहीं मानता तो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे उसने शराब पीना कबूल कर लिया और शराब पी लिया तो वो सारे काम कर गया जिनसे वो बच रहा था, यानी जिना भी किया, कत्ल भी किया, वगैरह वगैरह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मजीद फरमाया कि इस किस्से को बयान करने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी शराब पीता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, और अगर उसका इंतकाल हो जाए इस हाल में कि मसाने में इस शराब का कुछ भी हिस्सा बाकी है तो वो जन्नत में दाखिल ना होगा, और अगर 40 दिन के अंदर मर गया तो इसकी मौत जाहलियत की मौत होगी। इसके अलावा भी दोस्तों और भी काफी अहादीस मुबारका ऐसी हैं कि जिनमें शराब पीने को हराम करार दिया गया है और इसकी सजा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हम इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हम उम्मत मोहम्मद